नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। 9000 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर होगा। 50 लाख से ज्यादा महिला लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। नेतरहाट के विकास के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बोकारो में नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। रांची से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मास्टर कार्ड खेला है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। और हम लोगों ने, पूरे मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपये का है उसको बढ़ा करके 2500 रुपये करेंगे। 2500 2500 2500 तो दिसंबर सर चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल गए। चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेले। देखिए, हम लोग घोषणा नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं। ये घोषणा वाली सरकार नहीं। हमारे विपक्ष को तो 5 साल में कुछ दिखाई नहीं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत कैबिनेट का फैसला, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना पर मोहर लग गई है। अनाथ और दिव्यांग बच्चों को लाभ मिलेगा। 4000 तक की सहायता राशि मिलेगी। ट्यूशन फीस का सरकार वहन करेगी। उच्च शिक्षा के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। लाभुकों की संख्या करीब 1200 है। 24 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक, ईपीएफ, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को ईपीएफ। असम में चाय बागान आदिवासियों के लिए फैसला लिया गया है। चाय बागान में करीब 15 लाख आदिवासी असम में, इन्हें ओबीसी का दर्जा मिलता है। ये आदिवासी एसटी का दर्जा के हकदार हैं। झारखंड में एक टीम गठित होगी। असम का दौरा कर उनका हाल जानेंगे। असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी समुदाय के हैं। अंडमान निकोबार में भी है, वो भी एक आदिवासी है, लेकिन उनको अभी भी वहाँ पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त नहीं है। और आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जो बनाया जाता योजना है उसका भी लाभ उनको नहीं मिलता। तो इस संदर्भ में हमारी सरकार ऐसे सभी मूलवासी को झारखंड वापस आने का न्योता देती है। और ये जो समस्या है, इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। मंत्री के स्तर पर, उसके नेतृत्व पर, कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर, और सर्वदलीय समिति होगी। और अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक तो मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी गई है, ऊपर से बेरोजगारों के लिए रोजगार का उन्होंने विकल्प खोल दिया है। इसके अलावा आदिवासी कार्ड भी खेला है। कितना, कैसे देख रहे हैं इसे, चुनाव के पहले इस तरह की घोषणाओं को? ये आपने सही और इशारा किया। चुनाव से पहले की ये घोषणाएं हैं, और इन घोषणाओं पर अगर आप गौर करें, खासकर अगर हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, इससे पहले जो राज्य के अंदर में 3 किस्त महिलाओं को मिल चुकी है, 50 लाख के करीब उनकी संख्या है, लाभुकों की संख्या है। उन्हें अब तक जो राशि मिली थी वो 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिली थी। अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिए हैं, और दिसंबर से ये राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कैबिनेट में आज फैसला लिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की योजना की शुरुआत की गई, तो बीजेपी ने जब गोगो दीदी योजना की
फॉर्म भराना शुरू किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2100 रुपए महिलाओं को प्रति माह देंगे। इसके ठीक जवाब में हम ये कह सकते हैं कि अब राज्य सरकार ने 2500 रुपए की ये घोषणा कर दी है और कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और एक आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी 17 तारीख से, 17 अक्टूबर से, पारा शिक्षक जो सहायक अध्यापक हैं उन लोगों ने ईपीएफ की मांग को लेकर बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रखा है और उन्होंने कहा था कि 17 तारीख से वो अनावरत ढंग से आंदोलन पे रहेंगे। अब वो आंदोलन थम गया है क्योंकि आज जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उस पर अगर आप गौर करें तो उसमें ये फैसला है कि ईपीएफ का अब उन्हें भी लाभ मिलेगा और एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से हो रही थी। अब वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तीसरी जो बात है, जो अनाथ बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए जो वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इसमें गौर करने वाली बात यह है, भले ही लाभुकों की संख्या 1200 के करीब है, लेकिन ऐसे 1200 जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक ट्यूशन अब फी जो है वो अपनी तरफ से देगी और 4000 रुपए उन्हें सहायता राशि भी दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे आज निर्णय हुए हैं। एक और निर्णय जिस ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, और सीएम हेमंत सोरेन भी उसी ओर बातें कह रहे थे कि झारखंड के 15 लाख के करीब ऐसे आदिवासी लोग। अविनाश, आपका मैं रुख करूंगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रांची से, इस वक्त की बड़ी खबर। जेएमएम की बैठक में चुनाव पर मंथन, कार्यकारिणी और केंद्रीय समिति की बैठक, चुनाव के एजेंडे पर चर्चा हुई है। पार्टी नेताओं को टास्क दिए गए हैं। और आपको पता है कि अब ये साल चुनाव का साल है, विधानसभा चुनाव का, और इसको तैयारी को लेकर के आज ये बैठक। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, हाँ, 2500 घोषणा हुई है मैया योजना के तहत। सर, आप लोग दिसंबर से 2500 रुपए देंगे। सर, ये दहले पे दहला है क्या? जिस तरह से चीज चल रही थी, आपने पटकनी दे दी है क्या उसके? ये 2500 हो गया है क्या? कैबिनेट में आ गया। ये आप सर घोषणा तो हो गई है, कैबिनेट किया ना। वही हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग तो कुछ करते ही नहीं ना। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर मैया सम्मान योजना की ओर आखिर में इशारा किया है। उन्होंने कहा कि 2500 आ गया क्या, यह सवाल उन्होंने पूछा। दरअसल गोगो दीदी योजना के तहत बीजेपी 2100 रुपए देने का चुनावी वादा कर रही है, तो उसके जवाब में 1000 से 2500 की तरफ बढ़ चुकी है जेएमएम। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए थे। और ये सवाल आज झारखंड की हर एक महिला ये पूछना भी चाहती है और ये साथ में बताना चाहती है कि अगर झारखंड में 23-24 साल हो रहे हैं और अगर आधी आबादी के बारे में किसी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगी गर्व के साथ में कि हेमंत सोरेन जी ने, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने ये उठाया है और हम गर्व से बोलते हैं। और आज झारखंड की महिलाओं से आप जाकर के पूछिए, वो हेमंत सोरेन जी को बहुत धन्यवाद करती हैं। और अगर इसकी बात राशि पे आती है, बात पहले है सम्मान की, बात पहले है आत्मविश्वास की। अगर उनको बढ़ाने का, जगाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है और इनसे महिलाएं खुश हैं। जब ये महिलाएं खुश हो रही थी तो अब ये 1000, 2000 ये इसके, अब इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब अब खुश हो रही हैं हमारी महिलाएं कि अब जब 2500 रुपए मिलेगा तो मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपनी प्यार